राधे राधे। हरे कृष्णा माताओं बहनों प्रिय भक्तों, आप सभी को भगवान विष्णु के सबसे प्रिय मास यानी पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास का बहुत ही विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में किए गए दान और भगवान विष्णु की भक्ति से बड़े पाप भी धुल जाते हैं और अंत समय में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास की सबसे मुख्य और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, राजा दृढ़न्वा की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अनजाने में हुई भूल और मन का अहंकार हमारी सुख शांति को छीन लेता है और कैसे इस पवित्र महीने के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई यह अमर कथा आपके जीवन में भी भक्ति और शांति का संचार करेगी। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं इस पावन कथा को। बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूले। तो बहनों, प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य में राजा दृढ़न्वा का शासन था। राजा दृढ़न्वा न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, धान्य, स्वर्ण और मणियों से उनका कोष हमेशा भरा रहता था। चारों तरफ खुशहाली थी, खेतों में भरपूर फसलें लहराती थीं और प्रजा पूरी तरह सुरक्षित और सुखी थी। राजा स्वयं हर रोज सुबह उठकर वेदों का पाठ करते थे, यज्ञ हवन करते थे और प्रतिदिन ब्राह्मणों, गरीबों और जीव जंतुओं को भोजन, पानी तथा दान दक्षिणा दिया करते थे। दूर दूर तक राजा दृढ़न्वा के न्याय, धर्म और दानशीलता की चर्चा फैली हुई थी। लोग उनकी तुलना देवताओं से करते थे। लेकिन समय के साथ इतनी प्रसिद्धि और लगातार मिलने वाली तारीफों का राजा के मन पर एक गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अनजाने में ही सही, राजा के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि इस पूरी धरती पर उनके जैसा धर्मात्मा, दानी और न्यायप्रिय राजा कोई दूसरा नहीं है। वे सोचने लगे कि उनके द्वारा किए जाने वाले विशाल यज्ञ और दान ही उनके पुण्य का सबसे बड़ा प्रमाण है और भगवान भी उनके इन कर्मों के कर्जदार हैं। राजा दृढ़न्वा सब कुछ होते हुए भी रात को चैन से सो नहीं पाते थे। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी और अशांति बनी रहती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि महल के सारे ऐशो आराम, सुंदर रानी, आज्ञाकारी पुत्र और अटूट संपत्ति होने के बाद भी उनके दिल को आत्मिक शांति क्यों नहीं मिल रही है। वे अपनी इस अशांति को छुपाने के लिए और अधिक दान पुण्य करने लगे ताकि लोग उन्हें और बड़ा धार्मिक समझें, और उनका यह दिखावा ही उनके अहंकार की ढाल बन गया। एक दिन जब राजा दृढ़न्वा अपने भव्य दरबार में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे थे और मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि आश्रम से परम प्रतापी और त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि का आगमन हुआ है। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुनते ही पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो गया। राजा दृढ़न्वा भी तुरंत अपने सिंहासन से उतरे और दौड़कर महल के मुख्य द्वार पर गए। उन्होंने अत्यंत आदर सत्कार के साथ महर्षि के चरण धोए, उन्हें अर्घ्य दिया और आदर पूर्वक दरबार के सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। ऋषि का स्वागत करने के बाद राजा दृढ़न्वा उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। लेकिन शिष्टाचार और आदर के पीछे राजा का वही पुराना अहंकार छिपा हुआ था। महर्षि वाल्मीकि को अपने सामने देखकर राजा के मन में अपनी तारीफ सुनने की इच्छा जाग उठी। वे ऋषि को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपनी धार्मिक गतिविधियों का बखान करने लगे। राजा ने बड़े ही गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, आपका मेरे महल में आना मेरा सौभाग्य है। आपके आशीर्वाद से मेरा यह राज्य पूरी तरह धन धान्य से परिपूर्ण है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं अपनी प्रजा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। मैं रोज हजारों गुओं का दान करता हूँ, बड़े बड़े यज्ञ करवाता हूँ और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीता हूँ। मुझे लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कठोरता से धर्म का पालन करने वाला और कोई राजा नहीं होगा। महर्षि वाल्मीकि शांत स्वभाव से राजा की बातें सुन रहे थे। उनकी दिव्य आंखों ने
राजा के शब्दों के पीछे छिपे गहरे अहंकार और दिखावे को तुरंत भांप लिया। ऋषि समझ गए कि राजा का यह घमंड ही उसकी आत्मिक अशांति का मुख्य कारण है। महर्षि के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने राजा की तरफ देखा और उनकी आवाज में एक दिव्य गहराई थी जिसने पूरे दरबार को शांत कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रजा का ध्यान रखते हो और दान पुण्य करते हो, यह अत्यंत सराहनीय है। परंतु तुम्हारा यह सोचना कि तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो और तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। धर्म कभी भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है राजन। सच्चा धर्मी वह होता है जो बिना किसी अहंकार के स्वयं को भगवान का एक तुच्छ सेवक मानकर उनके चरणों में अपने कर्मों को अर्पित कर देता है। जो व्यक्ति अपने दान का ढोल पीटता है और अपने पुण्यों का दिखावा करता है, उसके सारे पुण्य कर्म उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह केवल अहंकार का बोझ ढोता है। ऋषि की यह खरी और स्पष्ट बात सुनकर राजा दृढ़न्वा का चेहरा उतर गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को उम्मीद थी कि ऋषि उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन यहां तो सीधे उनके अहंकार पर चोट की गई थी। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जो हर रात इस मखमली बिस्तर पर भी अशांत रहते हो, उसका कारण जानते हो। तुम्हारे इस जन्म के पुण्य तो बहुत बड़े हैं जिसके कारण तुम्हें यह राजपाट मिला है, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म का एक भयंकर दोष आज भी तुम्हारी आत्मा को घेरे हुए है। तुमने अपने पिछले जन्म में अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान विष्णु के सबसे प्रिय महीने पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के पवित्र नियमों का घोर उल्लंघन किया था। उस पवित्र महीने की महिमा का अनादर करने के कारण ही इस जन्म में सब कुछ होते हुए भी तुम आत्मिक शांति और सच्चे सुख से वंचित हो। जब तक उस भूल का सुधार नहीं होगा और जब तक तुम्हारा यह अहंकार नहीं टूटेगा, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती। महर्षि की यह बात सुनकर राजा दृढ़न्वा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन का सारा घमंड पल भर में हवा हो गया। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उनका सिर ऋषि के चरणों में झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे समझ गए कि महर्षि ने उनकी आत्मा के उस घाव को देख लिया है जिसे वे दुनिया से छुपा रहे थे। राजा ने अत्यंत कातर स्वर में महर्षि वाल्मीकि के चरण पकड़ ली और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। अहंकार के अंधेपन में मैं भूल गया था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। मैंने अपनी अज्ञानतावश आपके सामने अपनी बड़ाई की। कृपा करके मुझे मेरे पिछले जन्म के उस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। मुझे बताइए कि मैं उस अधिक मास के नियम के उल्लंघन के दोष को कैसे दूर करूं। मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए और भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार हूं। राजा की व्याकुलता और सच्चे पश्चाताप को देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। वे जानते थे कि जब इंसान अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से शरण में आता है तो भगवान उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। महर्षि ने राजा को उठाकर अपने पास बिठाया और अत्यंत दयालु भाव से कहा, धीरज रखो राजन। जब व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो जाता है तो उसके उद्धार का मार्ग वहीं से शुरू हो जाता है। सौभाग्य से कुछ ही समय बाद अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास अधिक मास का प्रारंभ होने जा रहा है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है, जिसमें की गई थोड़ी सी भी भक्ति अक्षय पुण्य प्रदान करती है। मैं तुम्हें इस मास के पालन की वह गुप्त और कड़े नियम बताता हूं जिससे तुम्हारा पिछला दोष भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हें वह परम शांति मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश है। राजा दृढ़न्वा ने हाथ जोड़कर पूरी एकाग्रता के साथ महर्षि के मुख से अधिक मास के उन नियमों और व्रत की विधि को सुनना शुरू किया जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन और राज्य की तकदीर को बदल दिया। महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़न्वा को सांत्वना देते हुए पुरुषोत्तम मास के उन परम पवित्र नियमों को समझाना शुरू किया जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की शक्ति रखते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। जब अधिक मास का प्रारंभ हो तो तुम्हें अपने इस राजसी वैभव, सुख सुविधाओं और सबसे बढ़कर अपने इस राजा होने के अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा।
इस पूरे महीने तुम्हें भूमि पर शयन करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना होगा। दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन या फलाहार ग्रहण करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम जो भी दान करोगे वह गुप्त होना चाहिए। उसमें रत्ती भर भी दिखावा या यश की कामना नहीं होनी चाहिए। पूरे महीने एयुम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का निरंतर जाप करते हुए अपना सब कुछ भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित कर देना। राजा दृढ़न्वा ने महर्षि के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने ऋषि के चरण स्पर्श कर प्रतिज्ञा की कि वे इन सभी नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही दिनों के बाद पावन पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। राजा दृढ़न्वा ने अपने मंत्रियों को राजपाट का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं एक साधारण तपस्वी का वेश धारण कर लिया। उन्होंने महल के आलीशान और आरामदायक शयन कक्ष को छोड़ दिया और फर्श पर केवल एक कंबल बिछाकर सोना शुरू किया। जहां पहले वे 56 भोग का आनंद लेते थे, अब वे केवल एक समय सात्विक अन्न या केवल फलों का सेवन करते थे। हर रोज सुबह जब चारों तरफ अंधकार होता था और पूरी सृष्टि सो रही होती थी, राजा दृढ़न्वा उठकर चुपचाप बिना किसी तामझाम या सैनिकों के गंगा नदी के तट पर जाते थे। वे ठंडे जल में खड़े होकर भगवान नारायण का ध्यान करते और पूरी श्रद्धा से स्नान करते थे। स्नान के बाद वे भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों तक नाम सुमरन में लीन रहते थे। दोपहर के समय वे चुपके से नगर की तंग गलियों में निकल जाते और जो भी गरीब, अनाथ या भूखा मिलता उसे बिना अपनी पहचान बताए भोजन और वस्त्र दान कर देते थे। अब उनके मन में यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि कोई उन्हें महादानी कहे या उनकी जय जयकार करे। उनका हृदय अब केवल पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा के शरीर की चमक एक दिव्य तेज में बदलने लगी। जो मन पहले अशांत और व्याकुल रहता था, अब उसमें एक अनोखा ठहराव और परम शांति का अनुभव होने लगा था। राजा को अब समझ आ रहा था कि असली सुख बाहरी दिखावे और धन दौलत में नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में खुद को पूरी तरह मिटा देने में है। जब यह कठिन व्रत अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तो भगवान विष्णु ने राजा के इस घोर वैराग्य और भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने एक अत्यंत वृद्ध, बीमार और कोढ़ से पीड़ित ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह ब्राह्मण चलते चलते हाँफ रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वह राजा दृढ़न्वा के महल के द्वार पर आकर बैठ गया और कराहने लगा। उसी समय राजा दृढ़न्वा नदी से स्नान करके और भगवान की पूजा संपन्न करके लौट रहे थे। उन्होंने उस वृद्ध और लाचार ब्राह्मण को देखा। राजा के मन में तुरंत करुणा जागी। वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस ब्राह्मण के पास गए, जिसके पास जाने से भी लोग कतरा रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आप अत्यंत कष्ट में प्रतीत होते हैं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कृपा करके मुझे आज्ञा दें। उस ब्राह्मण रूपी भगवान ने अत्यंत रूखे और कड़े स्वर में कहा, हे राजा, तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो और सुना है कि इस महीने बड़े नियम धर्म से रह रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझ जैसे अभागे और बीमार व्यक्ति की भूख मिटा सकते हो? मुझे इस समय केवल भोजन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे हाथों से बनी हुई गर्म रसोई चाहिए और मुझे अपने शरीर के घावों को धोने के लिए गर्म जल चाहिए। क्या तुम एक राजा होकर मेरे इस गंदे शरीर को छुओगे, या तुम्हारा यह धर्म केवल दिखावे के लिए है? दरबार के कुछ सैनिक जो दूर खड़े थे, वे उस ब्राह्मण की यह धृष्टता देखकर क्रोधित होने लगे, लेकिन राजा दृढ़न्वा ने उन्हें हाथ के इशारे से शांत कर दिया। राजा के मन में अब अहंकार का एक अंश भी नहीं बचा था। उन्होंने सोचा कि महर्षि वाल्मीकि ने ठीक ही कहा था, हर जीव में भगवान का वास होता है। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे अतिथि हैं। आपका यह सेवक आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। राजा दृढ़न्वा स्वयं रसोई में गए। उन्होंने अपने हाथों से सात्विक और पौष्टिक भोजन तैयार किया। इसके बाद वे गर्म जल लेकर आए और अत्यंत आदर तथा कोमलता के साथ उस बीमार ब्राह्मण के पैरों और घावों को धोने लगे। जैसे ही राजा ने उस वृद्ध के चरणों को स्पर्श किया और भोजन का पहला निवाला उनके मुख में डाला,
एक अत्यंत चमत्कारी घटना घटी। वह बीमार और वृद्ध ब्राह्मण अचानक गायब हो गया और उस स्थान पर एक अलौकिक, तीक्ष्ण और दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच में साक्षात भगवान चतुर्भुज नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। उनके मुख पर एक मंद और करुणामयी मुस्कान थी। भगवान के इस साक्षात स्वरूप को देखकर राजा दृढ़न्वा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। वे तुरंत भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए। भगवान विष्णु ने अपने कोमल हाथों से राजा को उठाया और अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उठो राजन, मैं तुम्हारी इस कठिन साधना, निश्चल भक्ति और इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने पिछले जन्म के उस दोष को, जिसने तुम्हारी आत्मा को बांध रखा था, अपने इस सच्चे पश्चाताप और कठिन तप से पूरी तरह भस्म कर दिया है। आज तुम्हारा अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका है और तुम सच्चे अर्थों में एक धर्मात्मा बन चुके हो। भगवान ने राजा के सिर पर अपना वरदहस्त रखा और कहा, राजन, इस व्रत के प्रभाव से अब तुम्हारे राज्य में कभी कोई संकट नहीं आएगा। चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारी प्रजा सदा सुखी रहेगी और जब तुम्हारा इस पृथ्वी पर समय पूरा होगा तो तुम्हें इस संसार के बार बार के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और तुम मेरे परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे, जहां जाने के बाद जीव को कभी कोई दुख नहीं होता। राजा दृढ़न्वा ने गदगद कंठ से भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, मुझे किसी राजपाट या ऐश्वर्य की कामना नहीं है। आपकी यह छवि मेरे हृदय में सदा बसी रहे, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान विष्णु राजा को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अधिक मास का वह पवित्र महीना समाप्त हुआ। राजा दृढ़न्वा के राज्य में सचमुच एक नई चेतना और खुशहाली का संचार हुआ। राजा ने अपना बाकी का जीवन पूरी तरह न्याय, धर्म और ईश्वर की भक्ति में बिताया, लेकिन अब उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं था। वे पूरी तरह से शांत और संतुष्ट रहने लगे। अंत समय आने पर भगवान के वादे के अनुसार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ सिधारे। बहनों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य से अनजाने में चाहे कितनी भी बड़ी भूल क्यों ना हो गई हो, यदि वह सच्चे मन से अपने अहंकार को त्याग कर भगवान श्री हरि की शरण में आता है तो उसका उद्धार अवश्य होता है। इसलिए आप भी हमेशा ईश्वर की भक्ति में मग्न रहे। आज की कथा यही समाप्त होती है। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।